जय गुरुदेव। अब अगला संस्मरण है, तुम्हारी पीएचडी तो हो गई। सन 1961 में मैं स्वामी जी के पास जून महीने में गया। शंभू जी कहते हैं उसी समय विद्यालय से रिटायर हुआ था। स्वामी जी महाराज की आज्ञा से आश्रम के विस्तार को घूमकर देखा। वहां चलने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य से भी भेंट हुई। वे डबल एमए थे और टाटधारी भी थे। उन्हें विद्यालय परिसर में परिवार सहित रहने हेतु क्वार्टर भी मिला था। वेतन तो ज्यादा न था, पर सुविधाएं स्वामी जी की ओर से बहुत सी दी गई थीं। उन्हें राशन, सब्जी आदि फ्री मिलती थी। बच्चों के लिए कोई विशेष जरूरत हो तो आश्रम कार्यालय से उसके लिए रुपया मिल जाता था। जैसे उन्होंने बताया कि बच्चे के लिए घड़ी खरीदना चाहते हैं तो रुपया मिल गया था। इसके अतिरिक्त जब गुरु महाराज आश्रम पर होते तो उन्हें रोज दर्शन का लाभ मिलता। स्वामी जी महाराज आश्रम पर न होते तो सामूहिक साधना का लाभ मिलता। उनका जीवन परमार्थी वातावरण में बड़ा अच्छा बीत रहा था, शंभू जी बता रहे हैं। पर उन्हें उनके हितैषी तथा कथित लोगों ने समझाया कि क्या यहां जीवन बेकार कर रहे हो, डबल एमए हो, पीएचडी कर लो और किसी डिग्री कॉलेज में ऊंचे वेतन पर काम करते हुए अच्छा जीवन बिताओ तो आनंद से रहोगे। उनकी मति मारी गई। परमार्थी वातावरण, गुरु की समीपता, रोज का दर्शन आदि सब चीजें जो उन्हें सरल सुलभ थीं, वो सब उन्हें हे लगने लगी। उन्हें डिग्री कॉलेज के नौकरी की हाई फाई जिंदगी अपनी ओर खींचने लगी। उन्होंने स्वामी जी महाराज के पास आकर अपनी पीएचडी करने की इच्छा व्यक्त की और विद्यालय से मुक्त करने की प्रार्थना की। परम दयालु स्वामी जी महाराज ने पूछा, कहां से करना चाहते हो? तो वे बोले, मैं हिंदी से एमए हूं, आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी करने की सोच रहा हूं। स्वामी जी महाराज ने अति दया करके कहा, पहले जाओ आगरा विश्वविद्यालय से सब पता लगाओ। वे आगरा विश्वविद्यालय गए। वहां 3-4 दिन तक रहकर पीएचडी की सारी सूचना पता लगाकर लौटे। लौटकर फिर स्वामी जी महाराज से मिले। स्वामी जी महाराज ने पूछा, क्या पता लगा कर आए? तो उन्होंने बताया, महाराज वहां पता लगा कि पीएचडी करने के वहां 3 तरीके हैं। यदि पूरा पढ़कर 3 वर्ष में पीएचडी करना चाहते हैं तो इतनी फीस लगेगी। यहां रहना होगा और 3 साल मेहनत करके ठीक से पढ़ाई करनी होगी। नंबर 2, थोड़ा खुद पढ़ना, थोड़ा मेहनत करना और 2 वर्ष का समय लगाकर पीएचडी करना चाहें तो इतनी फीस लगेगी। 2 वर्ष में कुछ समय यहां रहना होगा, बाकी घर पर रहकर पढ़ना होगा। और तीसरा बताया, अगर केवल 1 साल में बिना कुछ किए पीएचडी करना चाहो तो इतनी फीस लगेगी। स्वामी जी महाराज ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि तुमने तो पीएचडी कर लिया। वो मुंह ताकने लगे। स्वामी जी महाराज ने हंसते हुए कहा, जो बातें तुम पता लगाकर आए हो, ये तो खुद ही बहुत बड़ी रिसर्च है। कुछ समय बीता तो वे फिर स्वामी जी महाराज के पास आए और अपने को कार्य मुक्त होने की इच्छा व्यक्त की। तो सर्वदृष्टा स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं कार्य मुक्त तो कर दूंगा, लेकिन पुनः यहां काम नहीं दूंगा। वे कार्य मुक्त कर दिए गए, फिर घर चले गए। सत्संग, साधन, भजन, प्रतिदिन का दर्शन सब खत्म हो गया। घर पर रहकर जो संसारी चपेट लगी तो सब खत्म हो गया। परमार्थ अब गौड़ हो गया। उसी में पीएचडी भी नहीं हो सकी, कोई काम कहीं न मिला। बड़ा पछतावा हुआ, पर अब क्या करते,
फिर लौटकर स्वामी जी महाराज के पास आए, पर अब क्या हो सकता था। विद्यालय में दूसरे प्रधानाचार्य रख दिए गए थे। स्वामी जी महाराज ने अति दया करके उन्हें रहने की जगह दे दी, पर अब और क्या हो सकता था। बाद में सुना, शंभू जी बता रहे हैं कि बाद में सुना कि वे एक दिन साइकिल से रहने के स्थान से आश्रम की ओर आ रहे थे। साइकिल पर अपने लड़के को बैठाए थे। किसी ट्रक की चपेट में आने पर लड़का साइकिल पर से फेंका गया और ट्रक से दबकर मर गया। होनी सब करा दी। स्वामी जी महाराज के पास आकर बहुत रो रहे थे, पर अब पछताने से क्या होता है, काल ने तो अपना दांव खेल ही लिया था। जय गुरुदेव।